रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई का। आपको बता दें, हरदोई से एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर 16 साल की किशोरी ने एक लड़के पर रेप और उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का मामला पुलिस में दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि आरोप यह है कि अश्लील वीडियो बनाने के बाद युवक लगातार किशोरी को ब्लैकमेल करके उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था। युवक की इस करतूत से तंग आकर किशोरी ने अपने घर में पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार वालों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो आपको बता दें कि 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ उत्तर प्रदेश के हरदोई से बलात्कार का मामला सामने आया है। लड़की ने पुलिस में जो प्राथमिकता दर्ज कराई है, उसके आधार पर उसमें एफआईआर में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसका एक अश्लील वीडियो बना लिया और उस वीडियो के आधार पर कई महीनों तक उस बच्ची के साथ, उस नाबालिग बच्ची के साथ वो युवक लगातार बलात्कार करता रहा। हालांकि आपको बताते चलें कि उसके बाद जो बच्ची थी उसने अपने परिवार को इस पूरे मामले की जानकारी दी। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं अवधेश आनंद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, 16 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है आपके उत्तर प्रदेश के हरदोई से, क्या कहेंगे? जी देखिए पल्लवी जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और बहुत ही दुखद घटना है ये। परंतु मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस घटना में जो भी कोई लिप्त है, वो कोई भी वो जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, ये बीजेपी की सरकार है, या कोई भी आदमी जो ऐसे किसी कृत्य में लिप्त है उसको अवधेश जी, किन वारदातों पर आप शर्म महसूस करेंगे? आपने कहा ना अभी कि ये बेहद शर्मनाक घटना है, शर्म आ रही है बोलते हुए। किस किस घटना पर? उन्नाव की बात करते हैं, ये तो खैर आज का मामला है। उन्नाव की बात करते हैं, घर में घुसकर। सुन लीजिए अवधेश जी, लेकिन एक बात बताऊं मैं, सुन लीजिए, आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं ना इस घटना पर, आपके उत्तर प्रदेश में जहां पर आपकी सरकार है। उन्नाव में घर में घुसकर 15 साल की लड़की के साथ रेप किया गया। हालांकि तारीफ की बात है, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। 9वीं की छात्रा, ये भी नाबालिग, उसके साथ 5 दिन तक रेप किया गया। अब ये आपकी फिर भी तारीफ की बात, आरोपी गिरफ्तार। पुनर्वास विश्वविद्यालय में दिव्यांग छात्रा से गैंगरेप किया गया। उसके बाद शाहजहांपुर आपको लेके चलती हूँ, छेड़छाड़ के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस के साथ ही मारपीट की गई, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तो आपकी पुलिस ही पिट के चली आई। अमरोहा का रुख करते हैं, गैंगरेप के आरोप से बचने के लिए भाई ने ही अपनी बहन का कत्ल कर दिया। अब ये जो मैंने आपको घटनाएं बताई, ये पिछले सिर्फ 3 से 4 दिनों की घटनाएं हैं अवधेश जी। किस पर आप शर्म महसूस करेंगे? हाँ, एक चीज ठीक है, आरोपी गिरफ्तार कर लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि रेप के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लेना, इससे सरकार की वाहवाही हो जाएगी? देखिए, वाहवाही गिरफ्तारी से नहीं, लेकिन अगर जो सजा मिल रही है जिस राज्य में, आप ये देखिए ना, जो अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, शुरू से ही कहते हुए आए हैं कि यदि आपको उत्तर प्रदेश में रहना है तो इंसान बन के रहिए। यदि आप गुंडा बनने की या मतलब हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, या फिर आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए। और इसी का नतीजा यह है कि यदि कोई वारदात होती है, उसका आरोपी गिरफ्तार किया जाता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। लेकिन और राज्यों की यदि आप बात करें, वहां तो बीजेपी की तारीफ होनी चाहिए। रेप के बाद नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, आप लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, तो इस पर तारीफ होनी चाहिए। आपकी सरकार को खौफ नहीं है। जीतू शर्मा सपा के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। जीतू जी, क्या सिर्फ गिरफ्तारी हो जाना आरोपियों की, उन बच्चियों को इससे न्याय मिल जाएगा जिन्होंने अपनी अस्मिता खो दी है? जीतू जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हूं कि ऐसा शायद कोई भी दिन गया हो जहां पर उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा बताओ जहां पर किसी हमारी बहन बेटी के साथ
बलात्कार जैसी कोई जघन्य घटना ना घटित हुई हो। इन लोगों ने सरकार में आने से पहले एक वादा किया था रोमियो स्कॉट के नाम पर। 2-4-6 महीने वो रोमियो स्कॉट चला, आज कहीं पर भी वो रोमियो स्कॉट आपको देखने से दिखाई नहीं देगा। लगातार महिलाओं के साथ घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हो रही है। आपने उन्नाव का उदाहरण दिया, अमरोहा का दिया, और हाल फिलहाल में हमारा जिला था बुलंदशहर, इसके नजदीक भी ऐसी घटनाएं हुई। बहुत काबिल छात्रा थी जिसको जो है सौदों ने जिसकी बलि ले ली। इस तरीके से तमाम घटनाएं हुई। हापुड़ की बात कर लूं, मेरठ की बात कर लूं, या इससे आगे सहारनपुर और शामली की बात कर लूं, कहीं पर भी महिलाओं पर अपराध उत्तर प्रदेश में कम नहीं हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्रवाई के नाम पर केवल ये कहकर अपनी जान बचाते हुए नजर आते हैं कि भाई आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। आखिर अपराध कब कम होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर हमारी बहन बेटियां जब घर से बाहर निकलती है उनके अंदर सुरक्षा की भावना कब उत्पन्न होगी? भारतीय जनता पार्टी इस पर बात क्यों नहीं करना चाहती? केवल और केवल अपराध घटित हो जाए, घटना हो जाए और उस पर आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाए और ये कहकर केवल अपना दामन बचा रहे, तो मैं समझता हूँ ये कतई उचित नहीं है। खुलेआम घूम रहे हैं मेरे भाई उन्नाव की घटना आपको याद है? कुलदीप सिंह सेंगर किसका विधायक था? आपके सुरेंद्र सिंह अभी हाथरस में बलात्कार की घटना हुई, कितना बड़ा सियासी बवाल मचा, और आपके ही लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो थे वो बलात्कारियों के पक्ष में सभाएं करते नजर आए। आपको शर्म नहीं आती एक बार भी? जब रिंकू शर्मा को चाकू से गोदा जाता है तब आप कौन से बिलों में छुप जाते हैं? अरे भाई वो दिल्ली की घटना है, कम से कम आप तो ये तो देख लीजिए किस राज्य की बात कर रहे हैं। अवधेश जी, वहाँ दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है ना, की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं। अवधेश जी कम से सुनिए कम मेरी बात, मुझे ये अवधेश जी बताइए, जब मुद्दा सिर्फ कुलदीप ये सिंह है सेंगर ने कि हमारी एक सूबे बहन के बेटी मुखिया का योगी बलात्कार आदित्यनाथ ने किया, उत्तर तब आप लोग प्रदेश को कहाँ थे? उत्तम प्रदेश बनाने की बात कही थी, लेकिन उत्तम प्रदेश किस दिशा में बनता हुआ नजर आ रहा है ये आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आरोपियों को सजा दे देना, मैं फिर से आपसे वही पूछ रही हूं, ये काफी नहीं होगा। बात सिर्फ इतनी है कि जो ये वारदातें लगातार सामने आ रही हैं इन पर लगाम कब लगेगी? आरोपियों के मन में खौफ कब पैदा होगा कि अगर मैंने ये कृत्य किया तो मुझे ये सजा मिलेगी या मैं बख्शा नहीं जाऊंगा? आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में रहना है तो आरोपियों को सही से रहना पड़ेगा, वरना रहने नहीं दिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, सूबे के मुखिया कहते हैं। ये चीज आरोपियों के मन में क्यों नहीं आ पा रही है? क्यों ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश से आना बंद नहीं हो रही हैं? पल्लवी जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उत्तम प्रदेश बनाने वाली बात, तो उत्तर प्रदेश वाकई में उत्तम प्रदेश बन रहा है। आप देख लीजिए आंकड़े उठाकर, जो पहली सरकारें थी उत्तर प्रदेश में उसमें ऐसी कोई गली कूच मोहल्ला नहीं बचा होगा जहाँ पर किसी निर्दोष के खून के निशान। अभी आप सब कम है अवधेश जी, अभी जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं इनको आप किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना अवधेश भाई। जी एनसीआरबी आप ये नहीं कह सकते ना कि इस सरकार में 10 रेप हुए थे, मेरे पास सरकार में 5 रेप हुए तो कम हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वर्तमान समय में। नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आंकड़े कम हुए हैं। जवान है, गलतियां हो जाती बच्चियों की अस्मिता को अरे भाई आपको हमारे मुखिया का बयान याद है, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव में हमारी एक बहन बेटी के साथ क्या घटना घटित की थी वो आपको याद नहीं है? हमारी बहन को मुख्यमंत्री आवास पर आज विधान जैसा प्रयास करना पड़ा था, वो आपको याद नहीं है? 16 साल की नाबालिग लड़की का कार्यकर्ता आगरा के अंदर बलात्कार कर देता है, वो आपको याद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के लोग अपहरण और तस्करी में पाए जाते हैं, संलिप्त पाए जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, वो आपको याद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर बात हम उस हरदोई की बच्ची के बारे में कर रहे हैं जिसका 16 साल की उम्र में महीनों तक बलात्कार किया गया। ठीक है, तो आप किसी और राज्य में ना जाएं, ये मेरी आप दोनों से गुजारिश है। जीतू शर्मा जी, क्या बच्चियों की अस्मिता जब लुट जाएगी उसके बाद उन्हें न्याय दिया जाएगा तो क्या अब इस आधार पर दिया जाएगा कि किस बच्ची के रेप के मामले में किस विपक्षी पार्टियों ने कितनी बुलंद आवाज की है? जीतू शर्मा जी, ये उपलब्धि कैसे हासिल की इन लोगों ने, इसका राज बताएं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, देखिए मेरठ में कुछ समय पहले एनसीईआरटी की नकली पुस्तकें छापी जाने की शिकायत मिली थी और उसका खुलासा हुआ था। उसका मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी का नेता निकला कुलदीप सिंह सेंगर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिन्होंने बलात्कार किया। आगरा में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन का कार्यकर्ता निकला। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में आकर अपराध को कैसे अंजाम दे पा रहे हैं? ये केवल भेदभाव करते हैं। आज
मतलब आपस में लोगों को बांट कर राजनीति करना चाहते हैं ये लोग। अरे भाई मेरे मुद्दे पर जवाब दीजिए, अपराध पर जवाब दीजिए, उल्टी सीधी बातें मत कीजिए, मुद्दे से मत भटकाइए, केवल महिला अपराध पर बात कीजिए। आज हमारी बहन बेटी कैसे सुरक्षित महसूस करे, घर से बाहर निकलते हुए उन्हें सुरक्षा से बाहर निकलते, आखिर सरकार इसको क्यों कदम नहीं उठा पा रही है? ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी वारदात की घटनाएं सामने आ रही हैं और राजनीतिक पार्टियां सिर्फ सियासत कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश आनंद, सपा के नेता जीतू शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।